वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि इज़ देयर एनी होप इन योर कनेक्शन। आपका जो कनेक्शन है उसमें कोई होप बाकी है या नहीं। आपको एज यूजुअल इसके लिए एक ही काम करना है। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, तीनों में से आप कोई एक पाइल चूज़ करेंगे और फिर हम आपकी रीडिंग सीखेंगे। हमारे पास जो पाइल 1 है वो है प्रॉमिस कार्ड की, यानी कि न्यू मून। सेकेंड है फुल मून, कंप्लीशन। एंड थर्ड वन इज चाइल्डहुड यानी कि इनोसेंस। तो आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, हम आपकी फिर रीडिंग सीखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि न्यू मून कार्ड चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके कनेक्शन में कोई अब बाकी है या नहीं। न्यू मून कार्ड जो है वो न्यू एनर्जी को बताता है। जिस तरीके से यहाँ पे रात ख़त्म होती दिखाई दे रही है और नया सूर्योदय हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई नई शुरुआत होने वाली है। एक नई प्रॉमिस की शुरुआत। मैक्सिमम चांसेस हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए किसी नए इंसान के साथ होगी ये शुरुआत, क्योंकि पुराने वाला इंसान जो है वो आपके लिए नहीं अच्छा है। अब वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, पर चांसेस आर कि किसी न्यू इंसान के साथ आपकी शुरुआत होगी जो आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह लेके आएंगे। देन वी हैव 7 ऑफ विंटर, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ ऑटम। 7 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ट्रेचरी का कार्ड है, मतलब धोखे का कार्ड है। आपको किसी ने धोखा दिया हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिसे आप अपने लिए बेस्ट चॉइस समझते थे वो आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं थी और आप तरीके से देख नहीं पाए। हो सकता है आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड भी किया हो, उन्होंने आपको बार बार फॉर ग्रांटेड लिया हो, पर आपने सोचा कि नहीं, टाइम की बात है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पर आपने अपने मन की बात नहीं सुनी। और अब आपको लगता है कि ये जो इंसान है पता नहीं आपके लिए है या नहीं। अभी भी आप हो सकता है कन्फ्यूज़न में हो। अगर है तो इससे बाहर आ जाइए, क्योंकि हमारे पास एस भी मौजूद है और न्यू मून भी है, तो डेफिनेटली कोई नया इंसान है आपके लिए। ये वाला इंसान, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है पहले से, तो वो नहीं है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ ऑटम। एस ऑफ कप्स जो बताता है फ्रेश न्यू एनर्जी को बताता है, फ्रेश बिगनिंग को। ओपन योर हार्ट टू लव, बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंटीमेट रिलेशनशिप और रीबर्थ ऑफ अ करेंट वन। अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल एपिफेनीज। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप हो सकता है इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हों कि सोचना छोड़ दिया आपने कोई अच्छा इंसान ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ओपन योर हार्ट टू लव। कोई ना कोई बहुत बेहतरीन इंसान आपके लिए ज़रूर आ रहा है और ये इंसान के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। यकीन रखिए कि वो इंसान आपके लिए नहीं था। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं आपको बता दूं, आपकी रीडिंग में साफ दिख रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। देन वी हैव किंग ऑफ ऑटम। किंग ऑफ ऑटम ये कार्ड बताता है कि compassionate, accomplished, charismatic, and gifted. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything going your way, good person or company to work for. एक तो आपके यहाँ पे रीडिंग में एस ऑफ कप्स आ गया है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, आपके लिए डिवोटेड होंगे। डेडिकेशन नहीं, डिवोशन आपके लिए रखते होंगे। फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते होंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे और आपको जब ये मिलेंगे तो आपको एहसास होगा कि अच्छा रहा जो आपके लिए वो इंसान पुराने वाले नहीं थे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आ रही है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये जो नया इंसान आ रहा है आपके साथ, यही आपके ज़िंदगी के आगे चल के लाइफ पार्टनर साबित हो। देन वी हैव किंग ऑफ ऑटम। किंग ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये भी बता रहा है साथ साथ कि कंपैशनेट इंसान होंगे, बहुत अकम्पलिश्ड होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी आप हो सकता है अपने करियर में हूँ, कहीं वर्क कर रहे हो, तब आप इस इंसान से मिलो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके लिए आप काम करते हो, मतलब आप अपने करियर में होंगे, कहीं काम कर रहे होंगे, तो इनके मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो इंसान है ये एक बार जो चीज़ ठान लेते हैं वो फिर उससे हिम्मत नहीं हारते जब तक का वो दिन रात मेहनत करके उस चीज़ को नहीं हासिल कर लेते। तो इन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत गिफ्टेड इंसान है
और कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आपके करियर को बढ़ावा देना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद भी अपने करियर पे फोकस करें, खुशियों पे फोकस करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी, आपके लिए हर चीज़ में खड़े रहेंगे, हमेशा तैयार। आपके सोचने से पहले वो आपके लिए परफेक्ट प्लानिंग कर देंगे हर चीज़ की। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप आपके लिए आ रही है। देन वी हैव विंड्स ऑफ चेंज एंड डीप नोइंग। देखिए, विंड्स ऑफ चेंज बिल्कुल 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है। तो ये कार्ड ये बताता है कि एग्जैक्टली सेम चीज़ की विंड्स ऑफ चेंज तो ऑलरेडी पहले से शुरू हो चुकी थी, पर आप टाइम से पहचान नहीं पाए। मतलब चेंज आपकी ज़िंदगी में इमिनेंट है, ये तो होके रहेगा, और न्यू इंसान ही आपके लिए आएगा, ये वाला इंसान आपके लिए नहीं है। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए, देन वी हैव डीप नोइंग। डीप नोइंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो हैं वो बहुत इंट्यूटिव इंसान है, जो कि एस ऑफ कप्स भी बता रहा था, और कहीं ना कहीं अंदर से जानते थे, जो आपके गाइड्स और एंजल्स आपको इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ कुछ आपको कहीं कहीं महसूस हो रहा था, और आपने इग्नोर किया हमेशा। तो अपनी गट फीलिंग पे हमेशा विश्वास रखिए। आगे के लिए आपके लिए सलाह है, इसकी आवाज़ को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये आपको बहुत सही डिसीजंस लेने में आगे मदद करेगी। देन वी हैव गो द डिस्टेंस। अगर आप अपनी डीप नोइंग यानी कि इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। लक्ष्य मैं इस टर्म्स में कह रही हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी आपको डिसीजन लेना हो, तो आप अपने इंट्यूशन की बात सुन के वो डिसीजन लेंगे, रादर देन प्रैक्टिकल। मतलब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, उससे ज़्यादा आपको अपनी गट फीलिंग की सुनने की ज़रूरत है। और ये गो द डिस्टेंस ये भी दिखा रहा हो सकता है अभी आप इस इंसान से नहीं मिली हैं, हो सकता है आने वाले वक्त में मिले, तो ये ही इंसान आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो। और गो द डिस्टेंस ये भी बताता है कि आप दोनों सेम जगह से बिलोंग ना करते हो, क्या पता। हो सकता है ये किसी और सिटी से, किसी और कंट्री से, बाहर अब्रॉड से कहीं बिलोंग करते हो, और आपको इनके पास जाने के लिए मूव करना पड़े। देन वी हैव अनफोल्डमेंट एंड कंपैशन। लीजिए, ओवरऑल रीडिंग में आपकी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अनफोल्डमेंट कार्ड ये बताता है, हो सकता है आपको अभी तक का ये ना पता चला हो कि ज़िंदगी कैसे अनफोल्ड होगी या क्या रास्ते हैं। आप हो सकता है यहीं पे अटके हुए हो कि ये परेशानियां चल रही है, कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी। पर धीरे धीरे आपके लिए आपके पाथ का एक एक दिन अनफोल्ड हो रहा है, वो किसी बेहतरीन जगह जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि सन हमेशा हमेशा के लिए शाइन करेगा आपकी ज़िंदगी में। पर आपको इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। चेंज, बदलाव हमेशा संसार का नियम है। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, जो लोग अच्छे नहीं होते, वो चले जाते हैं। तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है और फुल फोकस अपना अच्छी चीज़ पे लगाएं, अच्छी सोच पे लगाएं, और अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुने। देन वी हैव कंपैशन। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये आपके लिए बहुत डिवोटेड साबित होंगे। कंपैशन का पहला मतलब तो देखिए सेल्फ केयर है, जो कि आपने बिल्कुल छोड़ रखी होगी। हो सकता है ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी से गए हैं, इनकी वजह से आपने बिल्कुल ये सोचा होगा कि आपके अंदर कमी है, आप ही की गलती है, सब कुछ ऐसा हम सोच लेते हैं कई बार, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको सेल्फ लव की भी ज़रूरत है कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दे। जिस चीज़ में नहीं गलती ना, उसमें नहीं गलती। बिना बात में आपको दूसरे के कामों के लिए, दूसरे की उनके कुछ किए गलत की वजह से खुद को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सामने वाले का भी तो बैड लक है कि आपके अच्छे इंसान होते हुए भी उसने आपको नहीं एक्सेप्ट किया, और आपका एक्चुअली गुड लक है कि आपके लिए कोई बेहतरीन इंसान आ रहा है, बिकॉज यू डिजर्व बेटर। तो लव का कार्ड आ चुका है, आपके लिए बहुत अच्छे इंसान डेस्टिन्ड है, और ये आपकी ज़िंदगी में एक प्रॉमिस के साथ आ रहे हैं कि हमेशा हमेशा आपको बहुत खुश रखेंगे, और आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी साथ में गुजारेंगे। तो डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी आ रही है, एक न्यू इंसान आ रहा है। तो
अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, देखते हैं कि आपके कनेक्शन में कोई होप बाकी है या नहीं है। तो हमारे पास जो पाइल 2 है, उन्होंने ये कंप्लीशन कार्ड चूज़ किया है। कंप्लीशन कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आप जो लोग हैं, ये पाइल वाले, उन्होंने एक बहुत बड़ी फेज़ ज़िंदगी की कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट फेज़, और किसी नई इंपॉर्टेंट फेज़ में आप एंटर करने वाले हैं। एंटर तो करने ही वाले हैं, साथ साथ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती हुई भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप का कोई बड़ा काम पूरा हो जाए। कंप्लीशन कार्ड एक तो चीज़ ये बताता है, दूसरा बताता है साइकिल्स को, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी, हो सकता है जिस रिलेशनशिप के लिए आप सोच रहे हो वो कंप्लीट हो जाए और आपकी ज़िंदगी की उसी रिलेशनशिप में एक नए फेज़ की शुरुआत हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक कम्प्लीटली न्यू शुरुआत की भी और एक इम्पॉर्टेंट फेज़ के ख़त्म होने की भी। और ये सेम चीज़ में भी हो सकती है कि जिस इंसान के आप साथ सोच रहे हो सकता है अगर आपका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा तो आपको उनके साथ शादी करने का मौका मिल जाए। आप उनके साथ शादी करें और अपनी फैमिली की शुरुआत करें तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अभी तक जो नहीं पूरा हुआ वो पूरा हो जाएगा। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर, द हाई प्रीस्टेस एंड बैलेंस कार्ड। किंग ऑफ विंटर जो है वो ये बता रहा है कि नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, फेयर माइंडेड, अनइमोशनल। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में हैं या आ रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, फेयर होंगे, उन्हें फ़र्क करना नहीं आता, और हाँ थोड़े प्रैक्टिकल भी ज़्यादा हो सकते हैं। गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग और इमोशनल रिलेशनशिप्स। हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत नॉलेज होगी इन्हें, लोग इनसे सलाह मांगते होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, किसी ऐसे काम में हो सकता है जहाँ बहुत इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं, और ऐसे काउंसलिंग वगैरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। तो ये भी है। हाँ, फेयर माइंडेड होंगे तो हमेशा सही डिसीजंस लेने की सलाह देते होंगे लोगों को जो इनसे एडवाइस लेते होंगे। तो ऐसे इंसान आपको मिलने के चांसेस हैं, या आपके जो इंसान हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कि उनके साथ आपके कनेक्शन में कोई होप है नहीं है, उनकी नेचर ये रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस एंड बैलेंस। बैलेंस जो कार्ड ये बताता है सेम चीज़, ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है और हो सकता है ये बैलेंस आपको भी सिखाएं, आप शायद इतने बैलेंस ना हो। ये कह रहा है टेक एवरीवन्स व्यू इनटू input into consideration, merge viewpoints to create a better solution, take your time, there is no need to rush। ये कह रहा है कि इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे मिड में फाइंड आउट किया जाता है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप दोनों इंसान एक दूसरे को चाहते हो पर फैमिली और फ्रेंड्स आपके इतने खुश ना हो और उनकी वजह से अभी तक आपका रिश्ता पूरा नहीं हुआ। यस, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालें जो मिडवे हो, मर्ज कर सके आप व्यू पॉइंट्स को, कोई ऐसा तरीका जिससे वो लोग भी खुश हों आपके रिश्ते से और आप लोगों की शादी भी हो जाए। तो डेफिनेटली इस फाइल वालों में मैं देख रही हूँ कि वो कोई ऐसे कंसिडरेशन, कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे फैमिली भी खुश हो जाए और ये लोग भी खुश हो जाए। तो फिर आपका रिश्ता कंप्लीशन पे बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो बिल्कुल आपको कोई ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं कि आपकी खुशी हो पर लोगों की ना हो, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता निकलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा। कई बार टाइमिंग भी होती है, तो उससे आपके रिश्ते को पूरा होने के बहुत चांसेस हैं। तो आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, देयर इज़ नो नीड टू रश। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आपका जो कनेक्शन है उसमें होप ही नहीं, उसके कंप्लीशन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बताता है अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, इनसाइट्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। ये इन लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया।
आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, रिफ्लेक्शन करते होंगे, तो अपने मन की आवाज़ को सुनिए। और जब हमें लगता है कोई रास्ता नहीं है, तभी भी कोई ना कोई रास्ता होता है जिसमें सबकी भलाई छुपी होती है, और वो रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपके रिश्ते में होप तो है ही, साथ ही साथ पूरा होने का विश्वास भी है। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात सुने तो आप बहुत आसानी से रास्ता निकाल सकते हैं। आपको इंट्यूशन के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने चाहिए, आपको अपनी गट फीलिंग पे विश्वास रखना चाहिए, आपको मेडिटेट वगैरह अच्छे से करना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए। तो जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी सलाह है कि आप ज़रूर करें। देन वी हैव इमरजेंस एंड रीबर्थ। इमरजेंस कार्ड ये कहता है वही साइकिल्स के बारे में, कि आप जब एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जा रहे हैं तो उसे आप रेजिस्ट मत कीजिए। ज़रूर कोई ना कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकल आएगा इन द डिवाइन टाइमिंग, और आप परफेक्टली एक फेज से दूसरी फेज में चले जाएंगे। तो आपको जो है सब्र रखने की ज़रूरत है और पेशेंस से काम लेना है, ताकि आपके रास्ते सही रास्ते पर हो, सही रास्ते निकल सकें। देन वी हैव रीबर्थ। रीबर्थ तो पक्का आपका होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। तो रीबर्थ के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, हर तरीके की अबंडेंस, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, फाइनेंशियल भी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके लिए ये फेस बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव सेरेंडिपिटी एंड हायर पावर। देखिए, सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ होप इन दिस कनेक्शन। सेरेंडिपिटी भी ये बता रहा है कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फॉर्चुनेट इवेंट या तो हो चुका है या होगा, जिसकी वजह से आप दोनों जो इंसान हैं वो हमेशा हमेशा के लिए एक साथ आ जाएंगे, और घर वाले भी खुश होंगे आपके। अगर नहीं है अभी तक, मतलब कुछ ना कुछ तो फॉर्चुनेट इवेंट होगा। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये कार्ड भी गुड फॉर्चून का कार्ड है, क्योंकि क्लोव लीफ बनी हुई है इसके ऊपर, और आप अपनी डिफ़िकल्टीज से मूव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव हायर पावर। हायर पावर जो कार्ड है वो ब्लेसिंग्स का है, टोटल ब्लेसिंग्स। आपके जो गाइड्स और एंजल्स हैं, ये रिश्ता उन्होंने बनाया है, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता पूरा हो, तो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म होना ही है। बस आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है। इन द डिवाइन टाइमिंग आपके लिए सब कुछ परफेक्टली ऑल राइट हो जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किए, देखते हैं आपके कनेक्शन में कोई होप है या नहीं। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, इन्होंने ये इनोसेंस कार्ड चूज़ किया है। हो सकता है आप दोनों की ही नेचर चाइल्ड लाइक हो सकती है, मतलब चाइल्ड लाइक इनोसेंस और प्योरिटी आप लोगों के अंदर हो। आप लोग कुछ भी ज़िंदगी में हो जाता हो, या आपने बहुत कुछ झेला भी है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बिटर नहीं होने दिया। बहुत सारे लोग आपकी ये नेचर चाइल्ड लाइक देख के सोचते भी होंगे कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं झेला, कुछ नहीं महसूस किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, पर बिटर होने से आप जानते हैं कुछ फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हम परेशान होते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों ही ऐसी नेचर के हों, चाइल्ड लाइक इनोसेंस और प्योरिटी वाले नेचर की, एकदम साफ मन। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। देन वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स, अवेकनिंग एंड किंग ऑफ समर। प्रिंस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। पर आप लोगों के लिए ये सलाह है कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दें। जो भी कोई इंसान है आपके ज़िंदगी में है, इस रिलेशनशिप को वक्त दें ताकि ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकें, आप एक दूसरे को समझ सकें, क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में अभी बहुत कम नॉलेज रखते हैं। धीरे धीरे आप जानेंगे और अपने दोनों के बारे में अच्छे से आपको पता चलेगी एक दूसरे की नेचर। इतना आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए,
बिल्कुल नहीं ऐसा महसूस करना चाहिए कि आपको बिल्कुल अभी शादी करनी है इस इंसान के साथ, या ऐसा कुछ आप सब कुछ बहुत जल्दी से चाहते हैं। आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए, रिलेशनशिप को ग्रो करने देना चाहिए, टाइम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इज ही द वन और शी इज द वन। तो फिर हम देखते हैं अवेकनिंग कार्ड। अवेकनिंग कार्ड जो है वो ये बताता है द चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी फेज इन, पॉज इन एक्शन। अगर आपको ये बहुत लग रहा है कि ये तो बहुत लेट हो जाएगी बहुत लोगों के हिसाब से, या ऐसा कुछ कि ये तो बिल्कुल पॉज की तरह है कि कैसे होगा, क्यों होगा, पता नहीं कितने टाइम लग जाए इस चीज़ में, आपको जो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी उस रिलेशनशिप को नहीं टाइम दे सकते तो बाद में कैसे देंगे। अगर आपको अभी ये विश्वास हो कि हाँ एक टाइम के बाद में आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है, तो आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना आसान होगा। पर अगर आपको शादी के बाद ये एहसास हो कि हाँ वो इंसान नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात होगी। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त दीजिए और अपने जो सोचने का तरीका है उसे थोड़ा सा बदलिए, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि एक टेम्प्रेरी पॉज है, हमेशा के लिए पॉज नहीं है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, a romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a cultural or creative endeavor। बहुत लोगों के लिए ये चांसेस होंगे आपकी रिलेशनशिप को टाइम देने के कि ये पहले थोड़ा सा इतना मैच्योर नहीं होंगे, तो कुछ टाइम बाद आप महसूस करेंगे आपके आपके ज़िंदगी में आने से कि ये अपने मैच्योर पहले से हो जाएंगे, अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, इन्हें ज़िंदगी में आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये उस हिसाब से सोचना शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि ये वाला इंसान आपके लिए ना हो और आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आए, कोई किंग ऑफ कप्स है, कोई मैच्योर इंसान आए। तो ये दोनों चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो इंसान है ये बहुत मैच्योर है, डिवोटेड है, वार्म हार्टेड है, और हाँ ऐसे पार्टनर हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको हमेशा दिल से एक्सेलेंट एडवाइस देंगे, आपको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, very emotional and creative person। Then we have activation and invocation। एक्टिवेशन बताता है चेंज इन द विंड, कि विंड्स में जो है वो चेंज है, कुछ ना कुछ तो बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। हो सकता है आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे हो और इस रिलेशनशिप में समझ नहीं पा रहे हो कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ना कुछ ज़रूर पॉज में है, आगे भी नहीं बढ़ पा रही, ख़त्म भी नहीं हो रही। तो विंड्स ऑफ चेंज आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए चांसेस है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी और कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो इस रिलेशनशिप से बेहतर होगी आपके लिए। देन वी हैव इन्वोकेशन। इन्वोकेशन ऐसे बताता है ना कि आप लोगों के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की ताकत आपके पास पूरी है और आप बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये भी चांसेस है कि आपने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मन ही मन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ भी कर रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए अच्छा साबित हो। तो ये किंग ऑफ कप्स के नीचे है, तो आप डेफिनेटली इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी जेनरस इंसान को, डिवोटेड इंसान को, ना कि किसी फ्लर्टेशियस इंसान को, और जो आपकी खुशियों की जिम्मेदारी भी ना ले सके, ना कि किसी ऐसे इंसान को। देन वी हैव कम टू द एज एंड नो प्लेस लाइक होम। कम टू द एज बताता है लीप ऑफ फेथ। हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़े, मतलब ट्रस्ट तो आपको करना होगा दैट कि वो पर्टिकुलर इंसान आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हें इतनी मैच्योरिटी आगे इतने मैच्योर हो जाएं कि ये इसकी तरह एक्ट करें। पर बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं, हो सकता है विंड्स ऑफ चेंज आए और आप इससे भी मूव करने के लिए तैयार नहीं हो, पर क्योंकि आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा इस इंसान के लिए, क्योंकि ये आपके लिए फिटेड है और आप कहीं ना कहीं
विजुअलाइज भी इसी इंसान को कर रहे हैं, पर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वाला इंसान सही है या नहीं है आपके लिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपको लिए लीप ऑफ फेथ तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो देन यू विल हैव नो प्लेस लाइक होम। आपके लिए ये इंसान बहुत अच्छे साबित होंगे, आप होम की तरह महसूस करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि उनकी सोच आपसे मिलती जुलती है, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, अपना 100% आपके रिलेशनशिप में देंगे। बहुत ही मैच्योर इंसान है, ऑनरेबल इंसान है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे और आपको आपके यूनिक सेल्फ के साथ वो इंडिविजुअलिटी के साथ कबूल करेंगे। बिल्कुल नहीं ये चाहेंगे कि आप अपने एसेंस को खो दें और हम अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप जो रियल में हैं वो चाहेंगे कि आप वैसे ही बन के रहें और वो इसमें हमेशा आपके साथ होंगे। तो इस फाइल वाले लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कि कोई न्यू आदमी आ जाए और कुछ एक लोगों के लिए ये भी चांस है कि वो पुराना इंसान ही पहले से मैच्योर हो जाए, पर पुराने वाले इंसान के लिए काफ़ी कम चांसेस हैं। तो आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो नए इंसान हो ये आपके लिए बहुत अच्छे प्रूव हो, तो आपको इन्हीं का ही साथ देना चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।